हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं PM5 का चैप्टर 12 जिसका नाम है एडवांस वेरिएंसेस, इसको कवर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है बजट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ बजट को समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब आने वाले साल का प्लान, जिसको मेजर कर सकते हो। कैसी बजट? जैसे 2025 के लिए बजट बना रही हूँ, यानी 2025 में कितनी यूनिट बनाएंगे, कितनी यूनिट को सेल करेंगे, तो यूनिट को आप मेजर कर सकते हो। जब नया साल स्टार्ट होता है तो इसके लिए डिटेल ऑपरेशनल प्लान बनाते हो। इसमें हर चीज़ का प्लान होता है, जैसे कि हम कितनी यूनिट बनाएंगे, कितनी यूनिट को सेल करेंगे, कितनी एम्प्लॉय होगी, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होते हैं इसका प्लान बनाते हैं साल के स्टार्ट में। तो इसको बजट कहते हैं। तो बजट इज़ अ क्वान्टिफाइड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ फोर्थ कमिंग अकाउंटिंग पीरियड। फिर जब साल का एंड होता है और एक्चुअल रिजल्ट आपके पास आ जाता है, तो एक्चुअल रिजल्ट को इसके बजट के साथ कंपेयर करते हो, तो फिर आपके पास वेरिएंसेस आ जाता है। वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकते हैं और एडवर्स भी। फेवरेबल का मतलब एक्चुअल रिजल्ट बजट से अच्छा है, जबकि एडवर्स का मतलब एक्चुअल रिजल्ट बजट की निस्बत गौर से ख़राब है, अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, वेरिएंसेस की इन्वेस्टिगेशन पर बात करते हैं। अगर वेरिएंस आया है तो इसको इन्वेस्टिगेट करो कि ये क्यों आया है। आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद वेरिएंस को कैलकुलेट किया, फिर आखिर में वेरिएंस के एनालिसिस करो, यानी इसको इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन के कुछ फैक्टर हैं, यानी सारे वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट ना करो। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर है, वो हमें मदद करते हैं, ये हमें मदद करते हैं। ये फैक्टर जो है ये हमें मदद करते हैं कि इन वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करो या ना करो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस में सबसे पहला है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी, अगर वेरिएंस सिग्निफिकेंट हो तो इसको इन्वेस्टिगेट करो। जैसे एक छोटा सा दुकान है और इसका वेरिएंस आया है $1 लाख, तो ये उनके लिए सिग्निफिकेंट है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो। जबकि अगर एक लार्ज कंपनी है तो इसका वेरिएंस $1 लाख आ गया, तो ये इसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि $1 लाख तो इसकी राउंडिंग अपने भी फर्क आ सकता है। तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए। तो इसका मतलब हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट मुख्तलिफ होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस में सेकंड नंबर पर है कंट्रोलेबिलिटी। अगर कंट्रोलेबल फैक्टर हो तो इसको इन्वेस्टिगेट करो और फिर इसके लिए करेक्ट एक्शन भी ले लो। और अगर अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो तो फिर बजट को रिवाइज कर दो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस में थर्ड नंबर पर है कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पे कास्ट कम लगना चाहिए जबकि इसका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है ट्रेंड। कभी कभी अमाउंट परेशान कुन नहीं होता, लेकिन इसका ट्रेंड परेशान कुन होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 साल पहले 50 लाख का प्रॉफिट कमाता था, पिछले साल उसने 40 लाख कमा लिया, इस साल उसका प्रॉफिट 30 लाख आया। तो ये 30 लाख प्रॉफिट परेशान कुन नहीं है, लेकिन इसका ट्रेंड परेशान कुन है कि हर साल 10 लाख से प्रॉफिट कम हो रहा है। सबसे आखिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंसेस, यानी वेरिएंसेस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप लो प्राइस वाली चीज़ें ख़रीदेंगे तो मटेरियल परचेज प्राइस फेवरेबल आएगा, लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आएगा, क्योंकि लो प्राइस वाली चीज़ें की क्वालिटी ख़राब होंगी तो इस पर ज़्यादा टाइम लेबर का लगेगा। तो अब वेरिएंस एनालिसिस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह होता है, किस तरह कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है मटेरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले मटेरियल टोटल वेरिएंस एनालिसिस या फिर मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस। तो इसमें ये 3 चीज़ें हैं, मटेरियल टोटल वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से इन तीनों को क्लियर कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 यूनिट पर 5 किलोग्राम लगना चाहिए, 1 किलोग्राम का कीमत 4 होना चाहिए। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 20 पर यूनिट आता है, यानी 1 यूनिट का कास्ट 20 होना चाहिए। जबकि हमारे पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, यानी एक्चुअल हमने 1000 यूनिट बनाए, एक्चुअल क्वांटिटी यूज एंड परचेज 4500 किलोग्राम, एक्चुअल में हमने 4500 किलोग्राम को परचेज कर लिया और फिर सारी को यूज़ कर लिया। एक्चुअल मटेरियल का हमारे पास 18500 आ गया है। तो सबसे पहले मटेरियल टोटल वेरिएंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल टोटल वेरिएंस का मतलब आपने जो प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड के मुताबिक इस प्रोडक्शन पे इतना कास्ट लगना चाहिए,
स्टैंडर्ड के मुताबिक इस पे इतना कॉस्ट लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना कॉस्ट लगा। और टोटल स्टैंडर्ड कास्ट किस तरह कैलकुलेट होता है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हो। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 20। तो 1000 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो हमारे पास 20000 आता है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक 20000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल कितना खर्चा हुआ 18500। एक्चुअल मटेरियल का 18500। तो इसका मतलब हुआ है कि ये तो स्टैंडर्ड से कम खर्चा लग गया। और कितना कम, जब 20000 से 18500 माइनस कर देते हो हमारे पास 1500 आता है, इसलिए ये 1500 फेवरेबल वेरिएंस में आ गया। तो मटेरियल टोटल वेरिएंस 1500 का फेवरेबल वेरिएंस 1500 का फेवरेबल आ गया। अब मटेरियल टोटल वेरिएंस के टाइप्स पर बात करते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल टोटल वेरिएंस का जो पहला टाइप है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और इसका मतलब होता है तूने स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन पे इतना क्वांटिटी यूज़ करना था, जबकि एक्चुअल में इतना क्वांटिटी यूज़ किया। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट यानी एक यूनिट पर कितना क्वांटिटी लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 5 किलोग्राम पर यूनिट है। तो 1000 मल्टीप्लाई 5 किलोग्राम पर यूनिट, तो ये हमारे पास 5000 किलोग्राम आता है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक 5000 किलोग्राम लगना चाहिए था, जबकि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ 4500 किलोग्राम। जबकि हमने एक्चुअल में 4500 किलोग्राम को यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि हमने स्टैंडर्ड से कम क्वांटिटी को यूज़ कर लिया। और कितना कम, 5000 से जब 4500 को माइनस कर दे तो हमारे पास 500 किलोग्राम आता है। तो इसलिए हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आ गया। इसका आंसर मॉनेटरी वैल्यू में आना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम है 4 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 4 प्राइस होना चाहिए स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो 500 को जब 4 पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारे पास 2000 आता है, और ये फेवरेबल भी है। मटेरियल टोटल वेरिएंस का जो सेकंड टाइप है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका मतलब होता है तूने मटेरियल परचेज करने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना प्राइस पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना पे कर दिया। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, और वो इस तरह कैलकुलेट होता है जब एक्चुअल मटेरियल परचेज को स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक्चुअल मटेरियल परचेज हमारे पास 4500 किलोग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम 4 पर किलोग्राम है। तो 4500 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 पर किलोग्राम, तो ये हमारे पास 18000 आता है। यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक मटेरियल जो परचेज़ किया इसके लिए 18000 पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में हमने 18500 पे कर दिया। एक्चुअल मटेरियल का 18500, यानी स्टैंडर्ड से ज़्यादा पे कर दिया। और कितना ज़्यादा पे कर दिया, जब 18500 से 18000 माइनस कर दे तो हमारे पास 500 आता है। 500 ज़्यादा पे कर दिया स्टैंडर्ड से, इसलिए ये एडवर्स वेरिएंस में आ गया। और हमें पता है जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास मटेरियल टोटल वेरिएंस आ जाता है, क्योंकि ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल टोटल वेरिएंस के टाइप है। तो ये हमारे पास 2000 फेवरेबल आ गया है यूजेज, जबकि प्राइस वेरिएंस हमारे पास 500 एडवर्स आ गया है। तो इन दोनों का जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1500 फेवरेबल आ जाता है, जबकि मटेरियल टोटल वेरिएंस भी हमारे पास 1500 फेवरेबल आ गया है। तो ये हमारे पास था मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस। इसमें हमने सबसे पहले मटेरियल टोटल वेरिएंस को देख लिया, इसके बाद इसके टाइप मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को देख लिया। लेबर वेरिएंस, तो अब लेबर वेरिएंस को डिस्कस करते हैं। तो लेबर टोटल वेरिएंस होता है, फिर इसके 3 अदर टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर है लेबर रेट वेरिएंस, सेकंड नंबर पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, थर्ड नंबर पर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो इन चारों को डिस्कस करते हैं कि किस तरह कैलकुलेट होते हैं, किस तरह आते हैं। तो एक एग्जांपल है इसकी, तो हम लेबर की जितनी वेरिएंसेस है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट गिवन है, और ये किस तरह कैलकुलेट है, जब स्टैंडर्ड हावर पर यूनिट को स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 3 हमारे पास 18 आता है।
जबकि ये एक्चुअल डाटा गिवन है। एक्चुअली हमने 1000 यूनिट बने, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, जब एक्चुअल लेबर हावर वर्क 5500 हावर, यानी लेबर ने 5500 घंटे काम की, जबकि एक्चुअल लेबर हावर फिट 6500 हावर्स, जबकि लेबर को 6500 घंटों की पे सी दी। इसका मतलब हुआ कि इसमें 1000 हावर आइडल टाइम था। एक्चुअल लेबर का हमारे पास 17500, यानी हमारे पास लेबर की का एक्चुअल लेबर का कितनी आ गई है 17500। तो सबसे पहले टोटल वेरिएंस को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह आया हुआ है, किस तरह कैलकुलेट किया हुआ है लेबर टोटल वेरिएंस। तो सबसे पहले लेबर टोटल वेरिएंस को डिस्कस करते हैं, और इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक इतनी कास्ट लगनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में इतनी कास्ट लगी। स्टैंडर्ड टोटल कास्ट किस तरह कैलकुलेट होता है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 18 है, तो 1000 मल्टीप्लाई 18 हमारे पास 18000 आता है। इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक 18000 की कास्ट लगनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल टोटल कास्ट या एक्चुअल लेबर कास्ट हमारे पास 17500 लग गई है। इसका मतलब हुआ कि ये तो स्टैंडर्ड से कम का खर्चा लग गया, और कितना, जब 18000 से 17500 माइनस कर देते हो हमारे पास 500 आता है, यानी ये तो स्टैंडर्ड से 500 का कम खर्चा लग गया। तो इसलिए लेबर टोटल वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल आ गया, और कितना 500। लेबर टोटल वेरिएंस का पहला टाइप जो है वो है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, और इसका मतलब होता है लेबर ने स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटों में काम करना था, जबकि एक्चुअल ने इतने घंटों में काम कर दिया। तो फिर इसका वेरिएंस फेवरेबल भी आ सकते हैं, एडवर्स भी। तो देखते हैं इसमें वेरिएंस किस तरह आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हावर को कैलकुलेट करते हैं, और वो इस तरह कैलकुलेट होता है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड हावर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड हावर पर यूनिट वो 6 आवर पर यूनिट है, तो 1000 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास 6000 आता है। यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक 6000 घंटों में काम करना चाहिए था, जबकि एक्चुअली कितने घंटों में काम कर दिया। एक्चुअल लेबर हावर वर्क 5500 आवर्स, जबकि एक्चुअली 5500 घंटों में काम को पूरा कर लिया। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तो स्टैंडर्ड से कम घंटों में काम को पूरा कर लिया। और कितने, 6000 से जब 5500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 500 आवर्स आता है, और ये फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल में कम घंटों में काम को पूरा कर लिया स्टैंडर्ड की निस्बत। और इसका आंसर मॉनेटरी वैल्यू में आना चाहिए। तो फिर इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 3 पर आवर, तो 500 आवर मल्टीप्लाई 3 पर आवर, तो हमारे पास 1500 आता है, और ये फेवरेबल है। तो एग्जाम्पल के डेटा को हमने यहाँ पर पेड़ सिलेक्ट किया था कि समझने में आसानी हो। अब लेबर और टोटल वेरिएंस का जो सेकंड टाइप है वो है लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस का मतलब तूने लेबर को स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना पे कर दिया। फिर वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स होगा। इसका वेरिएंस किस तरह आता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट करते हैं, और ये इस तरह कैलकुलेट होता है जब एक्चुअल हावर्स पेड को स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड पे आता है। तो एक्चुअल हावर्स पेड हमारे पास है 6500 हावर्स, जबकि स्टैंडर्ड रेट पर हावर है 3 पर हावर, तो 6500 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 19500 आता है। यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को इतना पे करना चाहिए था, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को 19500 पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में आपने जो पे किया वो है 17500, एक्चुअल लेबर का 17500। तो इसका मतलब हुआ कि आपने स्टैंडर्ड से कम पे कर दिया, और कितना कम पे कर दिया, 2000, 19500 से जब 17500 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2000 आता है, और ये फेवरेबल क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से कम पे कर दिया, और कितना 2000। तो लेबर टोटल वेरिएंस का जो थर्ड टाइप है वो है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस या फिर आइडल टाइम वेरिएंस। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में इतने घंटे आइडल हुए, और ये हमेशा एडवर्स होगा, तो इसको समझ ले लेते हैं। इसका वेरिएंस एक्चुअल हावर पेड और एक्चुअल हावर वर्क से निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल हावर पेड हमारे पास गिवन है जो कि है, तो एक्चुअल हावर वर्क हमारे पास ये 5500 हावर्स ये गिवन है, यानी लेबर ने 5500 घंटे काम किया, जबकि एक्चुअल हावर्स पेड 6500 हावर्स,
जबकि लेबर को 6500 घंटों का पे किया। तो इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा घंटों का पे किया। और कितना ज़्यादा, जब 6500 से जब 5500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 1000 हावर्स आइडल आते हैं, यानी ये हमारे पास आइडल हुए। और इसका आंसर मॉनेटरी टर्म में आना चाहिए, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और स्टैंडर्ड रेट पर हावर है 3, तो 1000 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास 3000 आता है। और आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा, तो ये इसलिए ये 3000 एडवर्स है। तो अब सेल वेरिएंसेस पर बात करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड या तो यह हमारे पास बजटेड डेटा गिवन है, जैसे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 40 है। और हमें पता है जब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कास्ट पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। तो वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 40 है। तो 100 माइनस 40 हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 आता है। और हमें ये भी पता है जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से फिक्स ओवरहेड पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट आता है। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 है, जबकि स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 10 है। तो 60 माइनस 10 हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 50 पर यूनिट आता है। बजटेड सेल यूनिट 10,000 यूनिट, यानी बजट के मुताबिक 10,000 यूनिट को सेल करना था, जबकि एक्चुअल सेल यूनिट 11,000 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 11,000 यूनिट को सेल कर दिया। और एक्चुअल रेवेन्यू 10,50,000 का कमा लिया। तो सेल वेरिएंसेस में सबसे पहला सेल प्राइस वेरिएंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो सेल प्राइस वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक तूने चीज़ें बेचकर इतना रेवेन्यू कमाना था, जबकि एक्चुअल में इतना रेवेन्यू कमा लिया। फिर वेरिएंस आएगा, वो फेवरेबल होगा या एडवर्स। तो इसके कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। स्टैंडर्ड रेवेन्यू, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, और वो इस तरह कैलकुलेट होता है जब एक्चुअल यूनिट सोल्ड को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 11,000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है। तो 11,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 11 लाख आता है। तो जब 11,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 11 लाख आता है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक 11 लाख का रेवेन्यू कमाना था, जबकि एक्चुअल में कितना कमा लिया। एक्चुअल रेवेन्यू हमारे पास ये गिवन है 10,50,000, जबकि एक्चुअल में 10,50,000 का रेवेन्यू कमा लिया, यानी स्टैंडर्ड से कम रेवेन्यू कमा लिया। और कितना कम, 11 लाख से जब 10,50,000 माइनस कर देते हो हमारे पास 50,000 आता है, यानी एक्चुअल में 50,000 का रेवेन्यू कम कमा लिया स्टैंडर्ड से, इसलिए हमारे पास वेरिएंस एडवर्स आ गया। सेल प्राइस वेरिएंस हमारे पास एडवर्स आ गया, और कितना 50,000। तो अब सेल वेरिएंसेस में सेल वेरिएंस जो है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब तूने स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना यूनिट बेचना था, जबकि एक्चुअल में इतना यूनिट बेच दिया, फिर आपके पास वेरिएंस एडवर्स या फेवरेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में गिवन है, बजटेड सेल यूनिट हमारे पास 10,000 यूनिट है, जबकि एक्चुअल सेल यूनिट यानी एक्चुअल में हमने 11,000 यूनिट को सेल कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने बजट से ज़्यादा यूनिट को सेल कर दिया। और कितना, 11,000 से जब 10,000 माइनस कर देते हो हमारे पास 1,000 आता है, यानी एक्चुअल में 1,000 यूनिट को ज़्यादा सेल कर दिए बजट से। तो फिर इसका आंसर मॉनेटरी वैल्यू में आना चाहिए। तो फिर इसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट या फिर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मार्जिनल कास्टिंग के थ्रू आंसर निकालना है तो फिर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास 60 पर यूनिट है। तो 1000 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास 1000 को जब 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास 60,000 आता है। और ये फेवरेबल वेरिएंस है क्योंकि एक्चुअल में बजट से ज़्यादा यूनिट को सेल कर दिया। और अगर अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के थ्रू आंसर को निकालना है तो फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट हमारे पास 50 पर यूनिट है। तो 1000 को जब 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 50,000 आता है, और वेरिएंस तो फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल में बजट से ज़्यादा यूनिट को सेल कर दिया। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, तो अब मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल के दो वेरिएंसेस थे, इसमें एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस था और दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक तूने इतना क्वांटिटी यूज़ करना था, लेकिन एक्चुअल में इतना क्वांटिटी यूज़ किया।
तो अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस को और डिस्कस करते हैं। तो इसकी दो टाइप्स है, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस को डिस्कस करते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो इसका जो वेरिएंस आते हैं वो वेरिएंस मिक्सिंग की वजह से आ सकती है। तो मिक्सिंग वेरिएंस, जैसे हमारे एक प्रोडक्ट अल्फा, इसके एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 किलोग्राम एक्स, 3 किलोग्राम वाई और 1 किलोग्राम जी लगना चाहिए, यानी टोटल 6 किलोग्राम लगना चाहिए, लेकिन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक। जबकि एक्चुअल में 3 किलोग्राम एक्स, 1 किलोग्राम वाई और 2 किलोग्राम जी लगी है, यानी टोटल 6 किलोग्राम लग गया, खर्च हुआ, यानी टोटल 6 किलोग्राम एक्चुअल में भी खर्च हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक खर्च नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंस क्वांटिटी की वजह से नहीं बल्कि मिक्सिंग की वजह से आया। तो एक दफ़ा रीड करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो ऑफ मटेरियल यूज एंड एक्चुअल मिक्स रेशो। सेकंड नंबर पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जो मटेरियल आपने यूज़ किया, इसको यूज़ करके स्टैंडर्ड के मुताबिक इतनी आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इतनी आउटपुट हुई। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, वेरिएंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, या फिर और डिफिनेशन जो हमारी कैलकुलेशन में यूज़ होगा। जो तुमने आउटपुट बनाई इसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना इनपुट होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना इनपुट हुआ। तो वेरिएंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल क्वांटिटी यूज वर्सेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज। तो इसका कंसेप्ट को आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। तो अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जो मटेरियल आपने यूज़ किया इसको यूज़ करके स्टैंडर्ड के मुताबिक इतनी आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इतनी आउटपुट हुई। वेरिएंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये और डिफिनेशन है जो हमारी कैलकुलेशन में यूज़ होगा। जो तुमने आउटपुट बनाई इसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना इनपुट होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना इनपुट हुआ। वेरिएंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल क्वांटिटी यूज वर्सेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज। इसका कंसेप्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। तो अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा गिवन है। डब्ल्यू, एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलोग्राम डब्ल्यू, 2 किलोग्राम एक्स और 1 किलोग्राम वाई चाहिए, यानी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमारे पास 6 किलोग्राम पर यूनिट आ गया। और एक डब्ल्यू की किलोग्राम का प्राइस 10 है, एक एक्स किलोग्राम की प्राइस 15 है और एक वाई की किलोग्राम का प्राइस 5 है। और इनमें से 1 किलोग्राम पर यूनिट लॉस हो जाता है, तो हमारे पास आउटपुट 5 किलोग्राम आ जाता है। जबकि ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000, यानी एक्चुअली हमने 1000 यूनिट बनाई। एक्चुअल मटेरियल यूज एंड परचेज डब्ल्यू 2000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 9 पर किलोग्राम, यानी डब्ल्यू के हमने 2000 किलोग्राम को परचेज़ कर लिया और 1 किलोग्राम का प्राइस 9 था। एक्स के हमने 3000 किलोग्राम को परचेज़ कर लिया और 1 किलोग्राम का प्राइस 13 था। जबकि वाई के हमने 500 किलोग्राम को परचेज़ कर लिया और एक वाई का प्राइस 6 पर किलोग्राम था। तो टोटल कितनी क्वांटिटी को हमने परचेज़ कर लिया, 2000 किलोग्राम प्लस 3000 किलोग्राम प्लस 500 किलोग्राम, 5500 किलोग्राम को हमने टोटल परचेज़ कर लिया। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम आ गई। तो हमने एक्चुअल डेटा और स्टैंडर्ड डेटा को फिर से लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस पर बात करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम है, जबकि एक्चुअल मिक्स तो हमारे पास ये गिवन है 2000 किलोग्राम डब्ल्यू की, 3000 किलोग्राम एक्स की, जबकि वाई के 500 किलोग्राम। तो 3000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम डब्ल्यू की, 3000 किलोग्राम एक्स की और 500 किलोग्राम वाई की। यहाँ पर हमने लिख दिया एट स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास ये गिवन है 10 पर किलोग्राम डब्ल्यू की, 15 पर किलोग्राम एक्स की और 5 पर किलोग्राम वाई की। तो 10, 15, 5, 10, 15, 5। तो 2000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 20000 आता है। 3000 को जब 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 45000 आता है। और 500 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 2500 आता है। तो 20000 प्लस 45000 प्लस 2500, इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिए तो हमारे पास 67500 आता है। यानी एक्चुअल मिक्स के मुताबिक 67500 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि यानी स्टैंडर्ड एक्चुअल मिक्स के मुताबिक 67500 का खर्चा हो गया। अब स्टैंडर्ड मिक्स
के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं कि कितना खर्चा होना चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड मिक्स और वहाँ पर एक्चुअल मिक्स था। तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स एज स्टैंडर्ड प्राइस, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम है। तो और स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास ये गिवन है 3 किलोग्राम डब्ल्यू के 1 किलोग्राम एक्स के और 2 किलोग्राम एक्स और 1 किलोग्राम वाई के एक यूनिट पर लगना चाहिए था। तो 5500 एक्चुअल क्वांटिटी 5500 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम पर यूनिट, इसमें डब्ल्यू का कितना हिस्सा है 3 किलोग्राम। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 2750 आता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2750 और डब्ल्यू का स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम है 10, तो 2750 मल्टीप्लाई 10 ये हमारे पास 27500 आता है। इस तरह हम एक्स के लिए भी इस तरह हम एक्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 5500 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम पर यूनिट, और इसमें एक्स का कितना पार्ट है, तो इसमें एक्स का 2 हिस्सा है। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 1833 आता है। जबकि स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम एक्स का 15 है, तो 1833 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास 27495 आता है। इस तरह हम वाई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम है, इसमें वाई का 1 हिस्सा है 1 किलोग्राम। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1 ये हमारे पास 917 आता है। जबकि स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम वाई का 5 किलोग्राम है, तो 917 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास 4585 आता है। तो 27500 प्लस 27495 प्लस 4585, इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिए तो हमारे पास 59580 आता है। तो ये हमारे पास 59580 आ गया। तो स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक 59580 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल मिक्स के मुताबिक 67500 का खर्चा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल मिक्स के मुताबिक ज़्यादा खर्चा लग गया। कितना ज़्यादा, 67500 से 59580 माइनस कर देते हुए हमारे पास 7920 आता है। यानी एक्चुअल मिक्स के मुताबिक 7920 का ज़्यादा खर्चा लग गया स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इसलिए हमारे पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस एडवर्स आ गया, और कितना एडवर्स 7920 का। अब मटेरियल लीड वेरिएंस के कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो मटेरियल लीड वेरिएंस का मतलब होता है जो तुमने आउटपुट बनाई इसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना इनपुट होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना इनपुट हुआ। अब ये किस तरह कैलकुलेट हुआ है इस पर बात करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास ये गिवन है 5500 किलोग्राम, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम आ गई। जबकि स्टैंडर्ड मिक्स ये गिवन है डब्ल्यू की 3 किलोग्राम, एक्स की 2 किलोग्राम और वाई की 1 किलोग्राम। तो इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 6 किलोग्राम पर यूनिट आ गया, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम पर यूनिट आ गया। अब स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक डब्ल्यू की कितनी किलोग्राम लगनी चाहिए थी। तो एक्चुअल क्वांटिटी 5500 किलोग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 है, इसमें डब्ल्यू का 3 किलोग्राम है। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो यह हमारे पास 2750 आता है। तो डब्ल्यू की 2750 किलोग्राम लगना चाहिए स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक। इस तरह हम वाई की स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक क्वांटिटी निकाल लेते। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई, इसमें एक्स की कितनी किलोग्राम है 2 किलोग्राम, तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 1833 आता है। इस तरह हम वाई की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5500 किलोग्राम और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम है, जबकि इसमें वाई का 1 किलोग्राम। तो 5500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 917 आता है। तो वाई की स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक 917 किलोग्राम लगना चाहिए था। और स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास ये गिवन है डब्ल्यू की 10 पर किलोग्राम, एक्स की 15 पर किलोग्राम, जबकि वाई की 5 पर किलोग्राम। तो 10 15 5, तो 2750 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 227,500 आता है।
जबकि 1833 को जब 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 27495 आता है। 917 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 4585 आता है। तो इन सारों को जब हम ऐड कर देते हैं 27500 27495 प्लस 4585, तो इन तीनों को जब हमने ऐड कर देते तो हमारे पास 59580 आता है। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक 59580 का खर्चा होना चाहिए था, कि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक इतना 59580 का इनपुट का खर्चा होना चाहिए था। जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुताबिक कितना इनपुट होना चाहिए था, इसको देखते हैं कि किस तरह कैलकुलेट हुआ। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम इस तरह निकाल लेते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम पर यूनिट है। तो 1000 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 6000 किलोग्राम आता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 6000 किलोग्राम आ गया। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास ये क्यों है 3 to 1, तो इन तीनों को जब हमने ऐड कर दी तो हमारे पास 6 किलोग्राम पर यूनिट आ गया। तो सबसे पहले W का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो 6000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 है, तो 6000 डिवाइड बाई 6, जबकि W का इसमें 3 किलोग्राम है, तो 6000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, जो हमारे पास 3000 किलोग्राम आ जाता है। तो W का 3 आ गया। इस तरह हम X के लिए भी निकाल देते हैं। इस तरह हम X के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 6000 किलोग्राम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 किलोग्राम है, और इसमें X का 2 किलोग्राम है। तो 6000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 2000 आता है। इस तरह हम Y के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 6000 किलोग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 6 है, तो 6000 डिवाइड बाई 6, और Y का 1 किलोग्राम है। तो 6000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास 1000 आता है। और स्टैंडर्ड प्राइस तो हमारे पास ये गिवन है 1015। तो 3000 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास 30000 आता है। 2000 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास भी 30000 आता है। 1000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास 5000 आता है। तो 3000 प्लस 30000 प्लस 5000, इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो यह हमारे पास 65000 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुताबिक जो हमने यूनिट बनाई इसके लिए 65000 का खर्चा इनकट होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक 59580 का खर्चा इनकट हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक इनपुट का खर्चा कम हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की निस्बत। और कितना कम, 65000 से जब 59580 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5420 आता है। और इसलिए हमारे पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस फेवरेबल आ गया, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक इनपुट का खर्चा कम हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की निस्बत। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब भी यही होता है कि जो तुमने आउटपुट बनाई इसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना इनपुट होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना इनपुट हुआ। तो एक्चुअल में कम इनपुट का खर्चा हुआ, इसलिए हमारे पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस फेवरेबल है।